पंचकुला सेक्टर 17 जैन स्नातक में आज के दिन वीरांगन बहन कनिका जैन की केसर की रस्म बड़ी धूमधाम व पारंपरिक तौर तरीकों से मनाई गई। आने वाली 25 अप्रैल को बहन कनिका जैन सांसारिक जीवन को त्याग कर साध्वी का बहना पहनेगी। इस केसर रस्म में उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज, उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, श्रम संघीय सलाहकार उप प्रवर्तक श्री विनय मुनि जी महाराज, तपस्वी पूज्य गुरुदेव श्री जिनेश मुनि जी महाराज, श्री दिनेश मुनि जी महाराज आदि थाना उत्तर भारतीय प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज, तप चंद्रिका श्री रक्षा जी महाराज, संघ सेतु स्थानक प्रेक्षिका श्री श्रुति जी महाराज सभी केसर रस्म में उपस्थित थे। इसके साथ साथ वीरांगन कनिका जैन के माता पिता, भाई बहन, बुआ, दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, समस्त जैन परिवार भी मौजूद था। केसर रस्म में सभी जैन परिवार खुशी दिखाई दिए। आपको बता दें केसर रस्म में क्या होता है। केसर रस्म में केसर को पीसकर साध्वी के बाने पर केसर का छापा लगाया जाता है। आने वाली 25 अप्रैल को कनिका जैन साध्वी के वस्त्र धारण करेंगी। केसर रस्म में कनिका जैन के परिवार वालों ने कनिका जैन को सबसे पहले तिलक लगाकर मिठाई व अन्य उपहार भेंट किए। इस रस्म में पंचकुला जिले के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान इत्यादि से जैन परिवार उपस्थित थे और जैन परिवार 25 अप्रैल के दिन बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से राजकुमार की ये रिपोर्ट। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। कभी सामने इधर अजी इधर सामने जी कार्यक्रम प्रारंभ हो। हमारे जिनका केसर का रस्म है, अब इसके पश्चात हमारे जो परिबंधीय जयकृ से हरिय सिद्ध आयर्य विजय सप्तसाहुणम श्री चत्तारि मंगलम परिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पणंतो धमो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा हरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा Amen.
उनके माता पिता आए हुए थे, ताऊ जी आए हुए थे, और क्या कहते उनका परिवार राजस्थान से आया हुआ था, और हमारे यहाँ हरियाणा से सभाएं, कई सभाओं के लोग आए हुए थे। हमने सारा सोशल डिस्टेंसिंग से कोरोना जो प्रकोप है उसको देखते हुए हमने यहाँ पर सैनिटाइज़र, मास्क और दूसरे सारे इंतजाम किए हुए थे। और गुरु जी महाराज भी विराजमान है, श्रुति जी महाराज, उनकी निश्चय में दीक्षा होने जा रही हैं। उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब और सर्वत्र संघीय सलाहकार श्री दिनेश मुनि जी महाराज साहब, उनका मुनिमंडल भी यहाँ विराजमान है। उनके पावन सानिध्य में सारा कार्यक्रम हुआ है आज का। आज बड़ा ही हर्ष का विषय, हमारा पंचकूला क्षेत्र सेक्टर 17 जैन भवन और जैन स्थानक 15 में जैन भवन है और 17 में हमारा जैन स्थानक, जहां हमारे पूरे पंचकूला में जितने भी जैन भाई बंधु हैं उन सबका सबसे सर्वोपरि स्थान सेक्टर 17 है। और आज उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब ठाणे और महासाध्वी और श्री श्रमण संघीय सलाहकार श्री दिनेश मुनि जी महाराज आदि संत, महासाध्वी रक्षा जी महाराज और श्रुति जी महाराज आदि साध्वी जी महाराज यहाँ पर वैराग्यशिला बहन कनिका, जिनका जन्म स्थान हनुमानगढ़ राजस्थान मक्कासर के अंदर, जो ओसवाल बाबेल परिवार की बच्ची, जिन्होंने अपनी खुशी से, अपने माता पिता की आज्ञा से और बिना किसी दबाव के अपने आप को जैन धर्म के लिए समर्पित करने जा रही है। और उस जब समर्पित करता है बच्चा, वो दिन है 25 अप्रैल का, जब वो पूर्ण रूप से साधुता के मार्ग पर बढ़ जाएगी। परंतु जब किसी भी साधक को साधना के क्षेत्र में उतारते हैं गुरु भगवंत, तो हमारे जैन समाज का एक रीति रिवाज है, सबसे पहले केसर से उसके बाणे रंगे जाते हैं। केसर का मतलब है पीला वस्त्र, जो आत्मा को आनंद देता है, प्रसन्नता देता है, और केसर की सुगंध की तरह चहुं दिशाओं में उस आत्मा की सुगंध, जो देश, समाज, राष्ट्र के हित के लिए वो सेवा करती है, देश की, माता पिता का और पारिवारिक जनों का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर देती है। वो दिन है 25 अप्रैल का। आज पारिवारिक जन खुशी खुशी आज केसर का तिलक उसके माथे पर भी लगाया है, ताकि केसर का तिलक हमेशा जयवंत रहे उसकी आत्मा के ऊपर। और वही आत्मा एक दिन 8 कर्म खत्म करके केसर की तरह, जैसे केसर घिसने के बाद, पीसने के बाद और किसी भी वस्तु में डालने के बाद वो केसर केसर रहता है और उसकी सुवास कभी खत्म नहीं होती, ऐसे ही कनिका बहन धर्म मार्ग के ऊपर आगे बढ़ रही है और सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना में अपने आप को समर्पित कर रही है। केसर रंग का मतलब है अपने आत्मा को धर्म रंग में रंगना ही केसरिया रंग है। और आज ये पहला उसका जो तिलक समारोह है, हमारे एस जैन सभा के प्रधान श्री एस जैन जी के परिवार की तरफ से और हमारे धर्म के माता पिता देवेंद्र जी, कविता जी के परिवार की तरफ से, और उनको जन्म देने वाले माता पिता मीना जी और शंकर लाल जी के परिवार की तरफ से, और पूरा जैन समाज, चाहे वो उत्तर भारत का हो, चाहे वो मंगल देश का हो, चाहे वो कहीं का भी हो, पूरे भारतवासी आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। परंतु इन सब के बीच में कोरोना काल है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, हरियाणा की गाइडलाइन के अनुसार, और कोरोना से हर जीवात्मा को भगवान महावीर ने तो वर्षों से मुख वस्त्रिका दी ताकि अपना थूक किसी के ऊपर ना जाए। भगवान महावीर के सिद्धांत जो पूरे विश्व में आज जयवंत हो रहे हैं, डिस्टेंसिंग, कम से कम बात करते हुए 3.5 हाथ का आप क्या दूरी बना के रखें, और आज पूरा विश्व इस चीज़ को मान रहा है। तो आज हमारे प्रधान जी ने भी पूरी व्यवस्था डिस्टेंसिंग को रखते हुए की है, और आप सबका साधुवाद और गुरु भगवंतों की कृपा बरसी है, और आगे भी ऐसे प्रोग्राम चलते रहें और कोरोना से बचाव रहे। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। श्रुति जी महाराज, कहाँ से संत आए हैं? जैन संत पैदल विहार करता है। कोई पंजाब से आया है, कोई उत्तर भारत से आया है, कोई इधर उत्तराखंड से आया है, कोई राजस्थान से आया है। मैं आपको कहाँ बताऊं, जैन संत का जो पैदल विहारी है वो चारों दिशाओं से आया है। मैं सुभाष जैन, सेक्रेटरी ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली, चेयरमैन एसएस जैन महासंघ मंगल देश। आज का इस पंचकूला का में ये शुभ दिन, जब हम भगवान आदिनाथ का
आज जन्मदिन मना रहे हैं और इस शुभ दिन पर जन्मदिन और दीक्षा दिवस आज हम मना रहे हैं और इस शुभ दिन पर हमारी बेटी कनिका जैन का जो आज केसर रस्म परम श्रद्धेय परम पूजनीय संघ सेतु महासाध्वी श्री श्रुति जी महाराज साहब की आज्ञा में, इनके सानिध्य में, इनकी सुशिष्या महासाध्वी परम श्रद्धेय परम पूजनीय पूजा जी महाराज के सानिध्य में हमारी ये बेटी दीक्षा ग्रहण कर रही है। आज ये वैराग्य के इस आलम में जब हम इस दीक्षा की अनुमोदना करने के लिए समस्त श्री संघ यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसके केसर की इस रस्म पर मैं अपने प्रधान ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के प्रधान श्री पार्स जी जैन मोदी, एसएस जैन महासंघ मंगल देश के प्रधान श्री संदीप जी जैन भाबू, उन सभी की तरफ से और इस उत्तर भारत के समस्त संघों की तरफ से इस दीक्षा की अनुमोदना करता हूं। और आज इस केसर की रस्म पर हमारे शर्मन संस्कृति के भगवान महावीर स्वामी के नायक और उनकी दिनचर्या में जो वितरण करने वाले साधु संत शर्मन संघीय सलाहकार श्री दिनेश मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय परवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, समस्त साधुगण समस्त साध्वीगण, उनके चरणों में भी कोटिश नमन करता हूँ और जिनेश शासन प्रभु से ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी ये मंगल देश की बेटी जिन शासन की गौरव को बढ़ाए और जिन शासन का ध्वज समस्त भारतवर्ष में और जैन संस्कृति में इसको फहराए। इन शब्दों के साथ हम सभी आज इनके दीक्षा महोत्सव के जो ये केसर की रस्म का से ये शुभ आरंभ हुआ है, हम सभी इसकी अनुमोदना करते हैं और इन सभी का मैं सभी साधु संतों का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और 25 अप्रैल को महावीर जयंती के शुभ अवसर पर ये दीक्षा समारोह पंचकला समाज आयोजित कर रहा है। हम सभी का कर्तव्य है हम सभी यहाँ आएँ और बच्ची के उस दिन जो कनिका जैन है, जो वो जैन धर्म का वो जो बाणा ग्रहण कर रही है, उसमें जो वो साध्वी का जो वेश धारण कर रही है, हम सभी उसकी आकर अनुमोदना करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय महावीर, जय जिनेंद्र, जय महावीर।